एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस, कैसे हो आप सब? और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा भी पेट ख़राब था आज और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। मे भी शायद हम बाहर का ज़्यादा खाते या गर्मी की वजह से हो गया होगा। आज इतने दिनों बाद इन्होंने अपना ये क्लीन कराई है, शेविंग कराई है, बियर्ड वो अपनी मूंछें सेट कराई है। क्या लग रहा? अच्छे लग रहे हो। बढ़िया लग रहा। दिखान देख कर ना दे दिया। गाड़ी चला लो। बातचीत। और रियो पीछे सो रहा है आराम से। और गाइज, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए। पहली बात तो मैं एक लोगों को आपको बहुत सीरियसली मजाक से हटके बताना चाहूँगी कि जब तक आप लोगों को कुछ नहीं पता तो प्लीज़ ये अंट शंट कमेंट मत किया करो। और मैं बहुत टाइम से कमेंट रीड कर रही थी बट वो कहते हैं ना कि पेशेंस। मैं मतलब आप लोग एक फैमिली हो। वी लव यू, आई लव यू। बट मैं उन फालतू लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती जो बकवास करते हैं, जो अपने घर से ठाली होते हैं, हमारे व्लॉग्स देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं। अब मतलब अंड शंड कमेंट करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नॉलेज भी नहीं है। और कि मैंने हर एक चीज़ नोटिस कर रही थी, कमेंट्स पे ध्यान दे रही थी, अपनी रील्स के कमेंट्स पे ध्यान दे रही थी और डीएम्स भी आ रहे थे मेरे पास बहुत ज़्यादा। बट मैं उन लोगों को रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझती कि बहुत टाइम से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि प्रेरणा से फिर लड़ाई हो गई, ये है वो है। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रेरणा से लड़ाई है, प्रेरणा की मुझसे लड़ाई हो तभी हम मतलब इतना गैप रखें। कभी कभी ऐसे कुछ आ जाता है। एक्चुअली एक तो काम, अब नितेश बहुत बिजी रहने लगे हैं अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, तो उस वजह से अब ज़्यादा नहीं हो पाता। ऊपर से मेरा रियो अभी बहुत बच्चा है, वो बहुत छोटा है, तो मैं हर जगह उसको मतलब नहीं अब वो मानती क्योंकि फिर वहाँ पे नोना भी है और फिर एकदम से रियो नोना भी छोटी है। इसके चक्कर में हम ज्यादा जा नहीं पाएंगे ना घूमने। हाँ, यही ना कि अब वहाँ पे देखो नोना भी छोटी है, रियो भी छोटा है, तो क्या पता नोना को कोई इन्फेक्शन हो जाए, रियो को ही हो जाए। तो बस इसी वजह से यही था। और फिर टाइम, सच्ची बताऊँ तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था जाने का। वही बात है, बात हो रही थी। अब बात हम चैटिंग की स्टोरीज नहीं लगाएंगे हम आप लोगों के लिए कि हाँ मेरी प्रेरणा से डेली बात होती है, गुन्नू से बात होती है। बट हाँ, मैं प्रेरणा से थोड़ा सा गुस्सा हूँ और वो हमारा चलता है क्योंकि वही बात है, अब दोस्त है, बहन है, तो इतना तो चलता ही, लड़ाइयाँ होनी भी चाहिए। बट हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी स्पेशली। बट मैं प्रेरणा से थोड़ी गुस्सा हूँ, वो मैं बता दूंगी आगे व्लॉग में कि क्यों गुस्सा हूँ। तो आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी टाइम से, दिन से बाहर का ज़्यादा हो रहा था, तो आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी क्या। और ऊपर से प्लस आंटी, और मैंने व्लॉग देखा, फिर गुन्नू से बात हो रही थी, गुन्नू का भी फ़ोन आया, गुन्नू से बात हुई थी कि आंटी की तबीयत ख़राब थी। आंटी की तबीयत पहले से ख़राब थी और नोना छोटी है तो आंटी ना ज़्यादा छोड़ती नहीं है, मतलब विश्वास नहीं करती है क्योंकि कोई रख नहीं पाता, वो रहती भी नहीं आंटी के बिना। तो इसी वजह से डॉक्टर पहले से बोल रहे थे आप एडमिट हो जाओ, एक बार हो जाओ, तो आंटी ना हो नहीं रही थी नोना की वजह से। फिर नोना को कौन संभालेगा, तो अब जाके आंटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और लिवर फूड पाइप में उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उनका भी पेट ख़राब, पहले लूज़ मोशन लगे, फिर वोमिट साथ में और बहुत कुछ, पेट स्टमक पेन वगैरह। फिर आंटी ये जब चेकिंग कराने आई, अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम निकली, तो फिर उसकी वजह से अब आंटी को 4-5 दिनों के लिए एडमिट कर लिया है। तो नोना अभी प्रेरणा लेकर गई थी, बात हुई थी, तो फाइनली मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा तो था कि चलो कल चलूँगी, फिर यार मुझसे रुका नहीं गया कि मैंने कहा नहीं यार चलो दिखाती हूँ, ज़्यादा तबीयत ख़राब है आंटी की। फिर मैं आ ही गई और मैं प्रेरणा से बात नहीं करूँगी, मैं उससे गुस्सा हूँ। गुन्नू से बात करूँगी और सबसे बात करूँगी, प्रेरणा से नहीं करूँगी। बाकी बता दूँगी आपको आगे ब्लॉग में कि मैं क्यों गुस्सा हूँ उससे भी। तो हम पहुँच गए हैं फ़िलहाल तो, और रियो गाड़ी में ही रहेगा क्योंकि हॉस्पिटल ले जाना उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी अपने हॉस्पिटल को हाइजीन रखते हैं और फिर ये भी छोटा है, क्या पता इसको ही कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए हॉस्पिटल ले जाने से, है ना। तो चलो अब आगे की बातें बाद में करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने उनको कॉल नहीं किया है अभी तक, बस पुनीत को पता था कि मैं आ रही, क्योंकि पक्का नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने उनको कॉल नहीं किया। मैंने सीधा डायरेक्ट डिवाइन में आके पूछा है कि आंटी कौन से फ्लोर पे है, क्या है, और पता चल गया तो मैं पहुँच रही हूँ बस। फाइनली गाइस मैं आ गई थी आंटी के पास। आंटी की तबीयत ख़राब थी और मैं बहुत देर से बैठी हूँ, तो पता चला यहाँ पे कोई नहीं था, बट मैंने आंटी का पता ले लिया है। और ये रहे अंकल भी इधर। आप इधर ही रुको अपनी वाइफ के पास, आप क्यों नहीं रुक रहे हो? और सब लोग घर पे हैं तो मैं घर ही जा रही हूँ। नितेश बस हटा दो, मत करो,
खराब ही करके जाओगे क्या उनका? आंटी कह रही है मुझे टीवी देखना है, तो नितेश जुगाड़ कर रहे हैं। और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि रिमोट हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास है। नोना भी आ गई है। अरे पहले कर ही देना, फिर धुलवा दियो। कर लेने दे पहले। लड़का है ये? हाँ रियो भी आपको पता लेने आया है। थैंक यू। लड़के किस पे है तू? नितेश पे? मेरी नोना। ये फिर हाथ लगाएगी। बूबू ओए देख देख देख। गंजी देख कितना खुश हो रही है। हाँ। गंजी यहाँ बैठ के देख ले। गंजी बैठ के देख ले। मम्मी खेल रहा है तेरे साथ। देख 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 देख। खुद ही खुश हो रही है। देख हाथ लगा के। नहीं नहीं काटता। हाँ ये तो है। छू छू के तालियां बजा रही है। नहीं कोई नहीं, नहीं देख रही हूँ। अरे मैं देख तो रही हूँ। बाप रे मेरी नोना। गाइस नोना गुन्नू को कह रही है ए दे दे, मतलब तूने क्यों ले लिया? नोना को लेना है वो गोदी में, तूने क्यों लिया? गिर जाएगा ना, तो ये मत सोच कि हॉस्पिटल में तुरंत इलाज हो जाएगा। तो हॉस्पिटल नहीं है ये। गाइस ये देखो कितनी एक्टिंग कर रही है कहाँ नोना। लेगा? ये पम्मी जीजू के साथ मस्ती कर रहा है। ये पम्मी के पास ही गया ज्यादा है ना पम्मी? गाइस ये रहे वो बिजी लोग। आपके पास ही। ये रहे आपके पास ही गया ये। नहीं देने ना वो। मेरा इसको पिछले जन्म को प्यार होगा। देखो कैसे बेचारा। पापा खेलने दो यार, किला सरिया वो। तो पागल हो गया। मुंह में हाथ नहीं डालने देंगे। पम्मी दे दे किला सरिया। इसमें बिठा दे इसके पालने में। अब जो लोग कमेंट्स कर रहे थे पालने में डाल दे। प्रेरणा तो कमेंट्स का क्या है? कमेंट्स पे जीने लगे तो ये तो पता ना कहाँ हमें कहाँ पहुँचा दे। लड़ाई कराई थी हमारी ला, दोबारा। ले वो उसको खेलना है, वो लेना चाहती है बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही। वो ले कैसे इसको गोदी में? तो नोना ने मेरी रियो की रेल बना दी है। देख देख ऐसे ऐसे कर रही है। इसकी टांग पकड़ के खींच रही है, इसकी पूंछ पकड़ के खींच रही है। ओए देखो देखो। जैसे तू छोटी सी है ना, ऐसी छोटा अब खूब पकड़ेगी। अब पीछे खींचेगी, पीछे खींचेगी जीजू, पीछे खींचेगी, पीछे खींचेगी। ओए मत पकड़। नहीं सुला ले भाई, भाई को सुला ले भाई। फाइनली 12 बज चुके हैं और मैं निकल गई हूँ। फिर भी ओके हम घर गए थे, फिर घर जाके अब देखा नोना कितनी मस्ती कर रही थी रियो के साथ। फिर हमने खाना खाया क्योंकि रात वही हो रही थी। प्रेरणा ने दाल चावल बनाए थे और तो हमने वही खाया कि प्रेरणा ने दाल चावल बना रखे थे खाना के लिए। इसीलिए फिर अब प्रेरणा भी निकल गई थी। गुन्नू और पुनीत हॉस्पिटल आ गए। प्रेरणा पम्मी जीजू निकल गए थे नोना को लेकर जगतपुर के लिए, क्योंकि नोना को वही संभाल रही है ना अभी। फिर मैं आंटी से भी मिल ली थी, घर भी आई थी, इन लोगों से भी मिल ली। फिर मैं भी घर आ गई क्योंकि नितेश को सुबह बैंक जाना है, काम है उनको। तो फिर यार मैंने कहा चलो फिर कभी आऊँगी। अब फिर जब प्रेरणा गई जगतपुर रुक जा, फिर यार थोड़ा कभी लगता है जगतपुर में रुकना। एक टाइम को वजीराबाद रुक जाते हैं। नहीं वैसे प्रेरणा के इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं तो जाती ही रहती हूँ, आप लोगों को पता है। लेकिन अभी ना रुकना यार खुद से नहीं होता कि रुका, कभी रुके नहीं है ना वहाँ पे। नहीं रुके नाश्ते हम वहाँ पे, है ना? वही तो फिर रियो भी तो है। फिर नोना ने इस वक्त जीना हराम कर रखा था। हमें लग रहा था कि ये नोना को परेशान कर देगा, पर नोना ने इसका ही जीना हराम कर रखा था। और अब रियो हो गया हमारे साथ, तो वही बात है ना यार, थोड़ा सोचना पड़ता है। वैसे भी फिर भी यार तो फिर अभी हम फिर आएंगे 2-4 दिन में, जब आंटी घर आ जाएगी वापस, फिर पता लेने आ जाएंगे, फिर वजीराबाद ही रुक जाएंगे। तो चलो गाइस अभी हम घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। रात का 1 बज चुका है और अब हम आप घर पहुंचे हैं। आते ही मैंने सांस भी नहीं लिया, रियो को सैरेलेक्स बना के। हाँ चला लो, ये खोलना मेरा ब्रेसलेट। मैंने रियो को सैरेलेक्स बना के खिलाया क्योंकि उसको भूख लगी रही थी और बहुत टाइम हो गया था उसको सैरेलेक्स खाए। मैं 9 बजे लास्ट टाइम खिलाया था, तो आते ही इसको सैरेलेक्स खिला रहा, आते ही शरारतें कर रहा है। 9 बज गए हैं। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ और अब मैं रात को अपना फेस वॉश करके सोती हूँ बिकॉज गर्मियों में। नितेश ये देख रहे हो उसकी बदतमीजी आप?
मैंने गेट बंद किया था तो गेट खोल के ये देखो गाइस क्या कर, देखो इसकी बदतमीजी क्या कर रहा है। रियो चल बाहर चल, जल्दी आ, जल्दी आजा आजा आजा। गाइस मेरी आवाज़ सुनता है, मेरी बहुत आवाज़ सुनता है, मेरी बात भी मानता है। देख कहाँ लेट गया, देख गरीब, मेरा गरीब बच्चा है ये। गरीब है ना रिया तू, है ना, बहुत गरीब है ना। ये देखो मेरी मटको है ये। ओ मेरा पर्स गिर गया। ये देखो मेरे ये उड़ रहा है ना फ्रॉक, तो इसके साथ वो कर रहा है, खेल रहा है इसको पकड़ के। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या कर रहा है। मैंने भी इसको जैसे गाइस मैं साथ साथ इसको सैरलैक्स खिला दी हूँ, साथ साथ इसका फेस क्लीन करती हूँ, बिकॉज मतलब सारा धस जाता है, इसके बाल फिर चिपचिप हो जाते हैं, इसके बालों में फिर इकट्ठे हो जाते हैं। रियो बस चलो सो, तो चलो गाइस मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, फिर सोएंगे, सुबह आपसे बात करेंगे। गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम उठ चुके हैं, नूरी दीदी हमें आके उठा देती है। क्या टाइम हो रहा है नितेश? 10:30 ही हुए हैं। और नितेश को काम से भी जाना है बैंक के, तो पहले दीदी सफाई कर लें, बर्तन कर लें, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना कर नितेश को दे दूँगी, फिर नितेश चले जाएंगे। क्यों? फिर नितेश चले जाएंगे, उसके बाद मैं दोबारा सो जाऊँगी। और जैसे ही अब हमारे घर में कोई आता है ना, इसको बड़ी आग लगती है, इसको बड़ी आग लगती है। अब क्या देखना है, क्या देखना है, खेलना है। ये बेटी को भूख भी लग गई है, अभी देती हूँ सैरलैक्स बना के। गाइस अब तो हमारी तरह पूरी रात सोता है, पहले परेशान करता था जब छोटा था, अब पूरी रात सोता है, बस नूरी दीदी की बेल की आवाज़ आती है तब उठता है ये। तो चलो गाइस मैं फ्रेश वगैरह हो लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपसे बात करूँगी। पिछले ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया, ये रही चाय, ये रही ब्रेड, बिस्किट खाना को तो खा लेंगे। और गाइस मैं ना, मुझे पहले पता नहीं था, मतलब जैसे मैं खाती थी, क्योंकि मुझे देसी घी पहले बिल्कुल पसंद नहीं था जब मैं शादी से पहले, तो मैंने अपनी ब्रेड जो है वो रिफाइंड में सिकवा के खाती थी। तो ना मैं नितेश के लिए भी रिफाइंड में सेक दी थी आके। इनको पता लग जाता था, कहते कि ये किस में सेकी मैंने रिफाइंड में। कहता पागल है तू, किस में सेकते हैं? देसी घी या मक्खन में। फिर मैंने आज देसी घी में ही सीखी है। अरे पराठे बना लेते यार, मिर्च रखी थी। आपने ये इसको लगी बीमारी रहती है, इसको लगी बीमारी रहती है काटने की। ऐसे ठंडी करते हो आप? मैंने यहाँ देखा नीचे, नितेश जब नीचे लेने गए अपना दूध और ब्रेड, तो मेरे सूट 2 पार्सल आए हुए थे। और ये देखो सुंदर है वैसे ना, पूरा वर्क में है, फैब्रिक भी अच्छा है। एक ड्रेस ये ली और एक ड्रेस ये ली। ये इसका टॉप है फुल इसका, और ये जंपसूट टाइप आएगा फ्रॉक में, जब पहनूंगी रील्स में तब देखना। और एक ये है, बट उन्होंने साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा भेज दिया, तो मैंने मैसेज किया है। देखो गर्मी आ गई, आपको दिख ही रहे होंगे, मेरे को बहुत जल्दी पिंपल्स निकलते हैं गर्मियों में। और स्पेशली मतलब मेरे फेस पे नहीं निकलेंगे, मेरे चीक्स वगैरह पे ज़्यादा जल्दी से नहीं निकलते, फोरहेड पे ही ज़्यादा निकलते हैं। आप देख ही रहे होंगे पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन भी चालू कर दिया है। सर्दियों में नहीं करती थी, क्योंकि सर्दी ठीक थी, मिसिंग मतलब उसमें मैं स्किप कर देती थी, और कर ही नहीं सर्दियों में। तो मैंने अपनी स्किन रूटीन की, मतलब स्किन केयर की ही नहीं, तो फिर भी ठीक था। हालांकि शूट्स भी हुए थे मेरे बैक टू बैक, बट अगर मुझे शूट करने हैं तो मुझे अपनी स्किन केयर करनी पड़ेगी साथ साथ। तो मेरे माथे पे टैन देखो, मेरा ये कलर देखो और मेरा ये कलर देखो, कितनी ज़्यादा टैनिंग हो रही है मुझे। मेरा गर्मियों में यही बुरा हाल रहता है साथ साथ। तो चलो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे। होपफुली आपको पसंद आएगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड मॉर्निंग गाइस। अब याद आई कैसा लग रहा है इंसान सा ना, कटवा उठवा कर मूंछ रू जा, मूंछ सेट कर दे ये बस ना देख। तो चलो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे टाटा नेक्स्ट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। रियो